नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इसका मैंने पहला पार्ट बना दिया है और बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला आप लोगों का इस योग के विषय में कि ऐसे कौन से योग होते हैं आपके हथेली पर जिसके रहने मात्र व्यक्ति बनते अरबों के मालिक, खरबों के मालिक, करोड़ों के मालिक। इस पर मैंने एक पार्ट 1 बनाया हुआ है और आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं ये सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ। और भी पार्ट्स आता रहेगा समय समय पर, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। जैसे जैसे मुझे कोई योग दिखेगा वैसे वैसे चीज़ें मैं आपको दिखा के बताता रहूँगा। ये जो भी आज मैं आपसे शेयर करूँगा, जो भी यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, जिस भी योग के विषय में मैं चर्चा करूँगा, वो 100% ऑथेंटिक है, एक्सपीरियंस के आधार पर है। इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हमारी हैं यूट्यूब पर, इसके आधार पर है। बहुत करोड़ोंपति अरबोंपति का हाथ देखा है, इसके आधार पर है। तो वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था हुई, डेफिनेटली 101% करोड़ों के मालिक या अरबों के मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो व्यक्ति के पास आज एक भी रुपया नहीं है, अगर उनके हाथ पर भी हुआ ना, वो भी पैसे के मालिक बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को बहुत ही तरीके से देखना। एक एक बारीकी पर विचार करूंगा मैं, एक एक योग के विषय में मैं चर्चा करूंगा जो योग आपको बनाता करोड़ों के मालिक। और डेफिनेटली ऐसे कुछ योग में आपके हथेली पर पैसे ही पैसे, पैसे की बरसात होनी है। पैसे रख नहीं पाओगे आप, पैसे रख नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं। कभी भी धन को लेकर अगर कोई भी चर्चा किया जाता है तो उसके लिए हमें धन रेखा को देखना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर धन रेखा मणिबंध से चल के, ये आपकी मणिबंध रेखा है, 4 होती है मुख्यतः, लेकिन इसको ऐसे समझो ये मणिबंध है। यहां से चल के कोई धन रेखा, भाग्य रेखा जिसको हम कहते हैं, सैटर्न रेखा जिसको हम कहते हैं, वो आपके सैटर्न तक चली जाए तो इसको बहुत उत्तम भाग्य रेखा मानते हैं हम। फिर देखो एकदम सैटर्न तक, तो इसको हम बहुत ही उत्तम भाग्य रेखा मानते हैं। ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ये देख लिया आपने, पहली अवस्था। और अगर इस भाग्य रेखा में कुछ एक ब्रांचेस इधर चले गए बृहस्पति की तरफ, कुछ एक सूर्य की तरफ, जिसको हम त्रिशूलनुमा आकृति भी कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के भी जिंदगी पर पैसे आते ही आते हैं। 3 क्षेत्र से पैसे आते हैं, तो ये भाग्य रेखा के बल को और इंक्रीज कर देता है। ये बृहस्पति से भी बल ले लिया, सैटर्न से भी बल ले लिया और आपका सूर्य से भी बल ले लिया। ये बृहस्पति का माउंट है, सैटर्न का माउंट है, ये सन का माउंट है। तो ये चीज देख लिया आपने। और अगर इसी भाग्य रेखा में एक रेखा अगर चंद्र से आ जाए, एक रेखा चंद्र से आके मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा योग बना दिया। चंद्र से भी बल ले लिया, बृहस्पति से भी बल ले लिया, सैटर्न से भी बल ले लिया, सूर्य से भी बल ले लिया, और खुद धन रेखा को धन रेखा, हम पैसे देने वाली रेखा तो कहते ही कहते हैं। तो पहली अवस्था, तो अगर आपको अरबों का मालिक बनना है तो आपके हथेली पर भाग्य रेखा होनी चाहिए। डजंट मैटर, अगर ये रेखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भाग्य रेखा होनी चाहिए, एक सीधी भाग्य रेखा। अगर ये सब है तो बहुत बड़ा आदमी बनाएगा ये आपको, बहुत बड़ा आदमी। तो ये चीज आपने समझ लिया, पहली कंडीशन तो ये हो गई। तो भाग्य रेखा पतली हो, इस बात का ध्यान रखना, आप इस बात का प्रॉपरली ध्यान रखना। अब दूसरी अवस्था क्या होती है, इसी के साथ अगर भाग्य रेखा आपके हाथ पर हो और जीवन रेखा, ये इसको कहते हैं हम लाइफ लाइन, अगर इस लाइफ लाइन पर ये वाली कुछ आपको दिख जाए अवस्था जो एकदम ऐसे करके निकली हो, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन। ये जितनी ज्यादा आपके हथेली पर होगी उतने ज्यादा आपके समय समय पर सफलताओं को दर्शाएंगी। 10 होगी तो बहुत अच्छा, 20 होगी तो बहुत अच्छा, 30 होगी तो बहुत अच्छा, मतलब जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी ये अवस्था दर्शाती है। उस पार्टिकुलरली एजेस से आपकी जिंदगी बदलने के आसार को दर्शाती है। तो दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, प्रोग्रेस लाइन। तीसरी कंडीशन क्या हो, आपकी एक जबरदस्ती मंगल रेखा हो। मंगल रेखा होगी तो ये आपके पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से कार्य करती है, आपको एनर्जी प्रदान करती है। जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, तो ये एनर्जी को दर्शाता है। अब हम अरबों के योग के विषय में चर्चा करेंगे। यही योग, और अगर एक सूर्य रेखा हो ना आपके हथेली पर, तो केवल इतना ही योग आपको करोड़पति बना सकता है, 100%। और इसमें कुछ बेसिक्स का ध्यान रख लेना कि प्लैनेट्स काफी अच्छे हों, गुलाबी हथेली और गद्देदार अवस्था हो, कोई नहीं आपको करोड़ों का मालिक बनने से रोक सकता है।
अब हम चर्चा करेंगे अरबपति योग के विषय में। और भी नाना प्रकार के योग होते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत योग का चर्चा किया था, इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट चर्चा करूंगा, क्योंकि नाना प्रकार के योग बनते हैं। अगर ये इस आज के वीडियो में जिस योग के विषय में हम चर्चा करेंगे, अगर आप ही किसी कैटेगरी पर नहीं हुआ तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। बहुत प्रकार के योग होते हैं जो आपको बहुत पैसा देते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं मंगल। ये आपका मार्स का माउंट। दो टाइप के मार्स होते हैं। अगर यहां पर किसी का स्टार बन जाए, ऐसी वाली आकृति दिख जाए जिसको हम स्टार नुमा आकृति कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ना एकड़ों में धन संपत्ति बनाते हैं, एकड़ों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मंगल पर स्टार आपको प्रॉपर्टी देता है, एक से ज्यादा आपके जमीन जायदाद से धन लाभ कराता है, आपकी जिंदगी पर कंफर्ट को दर्शाता है, एनर्जेटिक रहते हैं, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। पहला चीज, अगर ऐसा स्टार आपको बृहस्पति पर दिख जाए, हो सकता है ये मंगल पर हो तो बृहस्पति पर ना हो, बृहस्पति पर हो तो मंगल पर ना हो, तो ये वेरी करेगा। इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं एक एक करके योग को बता देता हूं। अगर किसी के बृहस्पति पर स्टार हो जाए तो ये आपके दार्शनिक सोच को दर्शाता है। लोग ज्ञान के एवज में भी तो बहुत पैसा कमाते हैं। वो व्यक्ति ने कुछ इन्वेंट कर दिया, उस इन्वेंट के चक्कर में वो अरबोपति का मालिक बन गया। तो ज्ञान के एवज में तो जातक बहुत पैसा कमाते हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। अगर इस पर स्टार प्रॉपरली दिख जाए, आपको अच्छी भाग्य रेखा हो, अच्छी सूर्य रेखा हो, 101% करोड़ों अरबों के मालिक बनोगे आप। उसके उपरांत अब एक सबसे अहम योग होता है आपके सूर्य पर फिश। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर फिश बन जाए, उनके हाथ पर केवल भाग्य रेखा हो, केवल सूर्य रेखा हो, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हो, तो ऐसे लोग को भी करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, अरबोपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिश चक्रीय होना चाहिए, फिश में कोई डिस्ट्रैक्टिवनेस ना हो। इट मीन्स कि फिश में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, धूमिल ना हो, टूटी फूटी ना हो, बस जबरदस्ती का ना बनाया गया हो, तो ही ये आपको अच्छा फल देगा। लेकिन इसके साथ कंडीशंस क्या है? अरबोपति के लिए भाग्य रेखा अच्छी हो, प्रोग्रेस लाइन अच्छी हो, सूर्य रेखा अच्छी हो, डेफिनेटली पैसे बहुत आएंगे जिंदगी पर। चीज आपने समझ लिया। और भी बहुत प्रकार की अवस्थाएं होती है, मैं एक एक करके सारी ही अवस्थाओं पर चर्चा करूंगा। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं एक एक कॉमन योग को बता रहा हूं, समझना। मैं यहां पर से सारे विषय पर चर्चा कर रहा हूं। फिश है तो जरूरत नहीं है कि स्टार हो तभी अरबोपति बनोगे। फिश के साथ भाग्य रेखा हो, फिश के साथ सूर्य रेखा हो, फिश के साथ प्रोग्रेस लाइन हो, प्लैनेट्स अच्छे हो, करोड़पति अरबपति बनोगे। अब एक रेखा यहां से बन के जाती है मंगल क्षेत्र पर। इसको कहते हैं पूर्व पुण्य रेखाएं, मंगल रेखाएं। ये भी जातक को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी देती है। और प्रॉपर्टी बिना पैसे के आपकी जिंदगी पर आएगा कैसे, बनाओगे कैसे, ये मुझे समझाओ थोड़ा आप। बिना पैसे के प्रॉपर्टी जिंदगी पर बनाओगे कैसे? तो डेफिनेटली पैसे आएंगे। कोई व्यक्ति को देखा होगा आपने, 1 करोड़ में संपत्ति है, करोड़ों का घर खरीद लिया, करोड़ों का मकान बना लिया, खरीदता ही जा रहा है। तो कैसे खरीदता जा रहा है? योग होंगे तभी खरीदता जा रहा है। तो ये भी एक बड़े बेहतरीन सा योग है। उसके बाद बुध पर खड़ी लाइन्स इंसान को बहुत तेज बनाती है, इस बात का ध्यान रखना। जिस भी व्यक्ति को अपने इंटेलिजेंस लेवल को देखना है, समझना है, जानना है, तो बुध पे खड़ी लाइन सोच समझना, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज होते हैं, बहुत ज्यादा तेज होते हैं। उसके बाद एक स्ट्रांग आपकी स्क्वायर साइन हो आपकी हथेली पर, यह भी मल्टीपल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी जातक की हथेली पर। इसके साथ भी कंडीशंस है, भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए ताकि भाग्य के एनर्जी इसको मिलते रहे और ये आपको बहुत ज्यादा पैसा जिंदगी पर देता रहे, देता चला जाए। उसके उपरांत भी और भी योग होते हैं आपके हथेली पर, मैं दिखाता हूं आपको। सूर्य पर स्टार, एक बहुत बड़ा योग। सूर्य पर स्टार, अगर किसी जातक के सूर्य पर स्टार होता है, ये व्यक्ति काफी एक्यूरेट होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर काफी अच्छी एक्यूरेसी होती है इनमें। अब आप देखो कोई व्यक्ति काफी एक्यूरेट कार्य करता है, मान लिया जब वो खाना अच्छा बनाता है या कुछ जो भी वो कार्य करता है बड़ा अच्छा बनाता है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये आपके डिमांडिंग नेचर को दर्शाता है। मतलब व्यक्ति कितना डिमांड में रहेगा, ये इस चीज का परिचय कराता है। तो स्टार बनना मतलब एकदम टैलेंटेड हो, स्टार बनना एकदम गुणी व्यक्ति हो और आप डिमांड में रहोगे, आपके पास धन की कमी नहीं होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। तो ये वाले योग थे आपके हथेली पर। उसके बाद शुक्र पे बनता है एक स्क्वायर साइन। अगर शुक्र प्रबल हो और किसी जातक का प्रॉपरली स्क्वायर शुक्र पर डेवलप कर जाए, प्रॉपर लग्जरी का सुख, जिंदगी लग्जरी में, जिंदगी पर ऐशो आराम, जिंदगी पर कहीं कोई समस्या नहीं, लाइफ कंफर्टेबल तरीके से बीते जाती है। और पैसे आते तभी तो कंफर्ट रहेगा, बिना पैसे के कंफर्टेबल लाइफ बीतेगी कैसी आपकी, ये भी सोचने वाली बात है। तो पैसे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ऐसी वाली अवस्था जिस भी जातक की हथेली पर होगी, पैसे रख नहीं पाएंगे वो। अपनी अपनी हथेली देख लो, इसमें कॉमनली कुछ आपके अगर 4-5 भी योग आपके हथेली पर है ना, पैसे बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे ही इस सीरीज में मैं वीडियोस लाता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा?
इस पर आप कमेंट्स करो किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, वो भी आप हमें जरूर बताएं। मैं समय समय पर कोशिश यही हमारी रहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करूं और ऐसी वीडियोस कुछ बनाओ जिससे आप मोटिवेट हो, कार्य करो, जिंदगी पर आगे बढ़ो। और ये वीडियो आती रहेगी। और इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।